आज एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बिलियनियर था। हाँ, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ पैसा नहीं, लाइफ के हर एरिया में टॉप था। बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, सब कुछ। उसकी लाइफ देख के लोग सिर्फ इम्प्रेस नहीं होते थे, बल्कि इंस्पायर भी होते थे। लेकिन सवाल ये उठता है, उसकी सक्सेस का राज क्या था? क्या वो किसी स्पेशल टैलेंट के साथ पैदा हुआ था? बिल्कुल नहीं। क्या उसने सिर्फ हार्ड वर्क और लगन से ये सब कुछ हासिल कर लिया? नहीं, वो भी पूरी कहानी नहीं है। तो फिर आखिर उस बिलियनियर का सक्सेस मंत्र क्या था? दोस्तों, ये बिलियनियर हर दिन सुबह 5 बजे उठता था। हाँ, बस एक सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन थी जिसने उसकी लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। और ये रूटीन सिर्फ उठने तक सीमित नहीं था, बल्कि एक स्पेशल फॉर्मूला फॉलो करता था जो उसकी मेंटल क्लैरिटी, फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बूस्ट करता था। सोचो जरा, सिर्फ सुबह 5 बजे उठना, लेकिन एक रिवॉल्यूशनरी तरीके से, जिसने उसकी लाइफ बदल दी। तो आज हम बात करेंगे रॉबिन शर्मा की दी 5 AM क्लब के उन मेन आइडियाज के बारे में जिन्हें फॉलो करके तुम भी अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों, एक छोटी सी नोट, ये ऑडियो बुक स्पेशली ऑडियो के लिए बनाई गई है। तो अगर आप सोच रहे हो कि पढ़ा बेटर है या सुनना, तो हम रिकमेंड करेंगे डेफिनेटली सुनना, क्योंकि सुनने में एक अलग ही मैजिक है। आप फील कर पाते हो, इमेजिन कर पाते हो और इम्पैक्ट और डीप होता है। अब चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग लोगों से। एक एंटरप्रेन्योर जो जिंदगी से थोड़ा टूटा हुआ था, जो चाहता है फिर से एक नई शुरुआत। एक आर्टिस्ट जो अपनी क्रिएटिविटी वापस पाना चाहता है, कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता है जो दुनिया में एक लेगेसी छोड़ जाए। और तीसरा, एक बिलियनियर, एक ऐसा शख्स जिसके पास सक्सेस का पूरा ट्रेजर है और अब वो चाहता है कि अपनी सीख दूसरों के साथ शेयर करे। ये तीनों मिलके एक पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन कॉन्फ्रेंस में जाकर स्पीकर थे। एक लेजेंडरी गुरु जिनका नाम था स्पेलबेंडर। नाम ही काफी है ना? स्पेलबेंडर एक ऐसा स्पीकर जो सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि जादू कर देता है अपनी बातों से। लोग उन्हें सुनकर मेमोराइज हो जाते हैं, उनकी सोच, उनकी जिंदगी बदलने लगती है। अब थोड़ा है कुछ इंटरेस्टिंग। जब स्पेलबेंडर की स्पीच खत्म होती है तो एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी उनके पास आता है एक आदमी जिसका कपड़ों से तो लगता है जैसे वो काफी गरीब हो, लेकिन बातें तो लगता है जैसे कोई फिलोसोफर या गुरु हो। उन्हें क्या पता था, ये आदमी एक्चुअली एक बिलियनियर है। हाँ, उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने होते हैं क्योंकि उसका मानना है मनी सब कुछ नहीं होता है। उसके पास सिर्फ एक चीज थी जो उसकी असली औकात दिखाती थी, उसका अल्ट्रा एक्सपेंसिव वॉच। अब ये बिलियनियर उनसे बातें करता है और बताता है कि उसकी लाइफ का पूरा गेम बदला था स्पेलबेंडर की टीचिंग से। उसने कहा, लोग अक्सर चाहते हैं कि जिंदगी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, लेकिन जो सच में सक्सेसफुल लोग होते हैं वो खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्रिएट करते हैं। यानी किस्मत का इंतजार मत करो, किस्मत खुद बनो। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट उस आदमी से और ज्यादा इम्प्रेस होने लगते हैं। उन्हें लगता है ये बंदा सिर्फ बातें नहीं कर रहा, इसके पास कुछ तो सॉलिड है। और फिर बिलियनियर उन्हें बताता है एक ऐसी बात जो उनके मेंटर स्पेलबेंडर ने सिखाई थी, एक ऐसी बात जो उनके लिए दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट लेसन बन गई। तो क्या थी वो एक बात? क्या था बिलियनियर का सीक्रेट फॉर्मूला और कैसे तुम उस फॉर्मूले को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो? अगला पार्ट है सुपर पावरफुल। मिस मत करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। दोस्तों, आप सुन रहे हो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। तो दोस्तों, वो एक बात क्या थी जो बिलियनियर ने अपने मेंटर स्पेलबेंडर से सीखी थी? वो था, अगर तुम्हें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए तो तुम्हें एक वर्ल्ड क्लास मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करनी पड़ेगी। सिंपल बात लेकिन पावरफुल। सुबह जल्दी उठना,
इक्वल टू जिंदगी बदलने का रास्ता। अब बिलियनियर सिर्फ बात ही नहीं करता, उसने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक जबरदस्त ऑफर दे दिया। उसने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे साथ मॉरिशस चलो, मेरे बीच हाउस में मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन बनाई जाती है। सिर्फ एक शर्त थी, सुबह शार्प 5 AM रेडी रहना पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट थोड़ा डाउट में थे, सोच रहे थे ये सच में बिलियनियर है या कोई ड्रामा। लेकिन जैसे ही एक रोल्स रॉयस उसके सामने रुकती है कॉफर के साथ, दोनों का डाउट हल्का पड़ने लगता है। रोल्स रॉयस उन्हें ले जाता है एक प्राइवेट हंगर तक और वहां उनका इंतजार कर रहा होता है एक एवोरी कलर्ड प्राइवेट जेट जिस पर लिखा होता है 5 AC। एंटरप्रेन्योर पूछता है, ये 5 AC क्या है? कॉफर कहता है, सर इसका मतलब है द 5 AM क्लब। और यहीं से शुरू होती है उनकी एक नई जर्नी, एक ऐसी जर्नी जो उनकी सोच, उनका रूटीन और उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन मॉरिशियस, सुबह के फ्रेश हवा में बिलियनियर बताता है अपना पर्सनल सीक्रेट। मैं जब 5 बजे उठना स्टार्ट किया, मेरी लाइफ एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई। वो कहता है, मेरी क्रिएटिविटी स्काई रॉकेट हो गई, एनर्जी डबल हो गई और प्रोडक्टिविटी 3 गुना बढ़ गई। एंटरप्रेन्योर ने सोचा, सच में सिर्फ 5 बजे उठने से ये सब? लेकिन बिलियनियर के चेहरे पर कोई डाउट नहीं था, उसके वर्ड्स क्लियर थे, 5 बजे उठना ही था मेरे अल्टीमेट सक्सेस का हैक। अब सवाल ये है, कैसे? ऐसा क्या करते थे वो 5 बजे उठकर जो इतना बड़ा डिफरेंस लाता है उनकी लाइफ में? अगला पार्ट में हम जानेंगे बिलियनियर का मॉर्निंग फॉर्मूला, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम जो तुम भी अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं रेडी हूँ 5 AM क्लब के लिए और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहाँ लाइफ बदलने वाली है। दोस्तों आप सुन रहे हो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। तो अब बिलियनियर ने एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उसने कहा, हिस्ट्री के बहुत सारे लेजेंड्स जैसे जॉन ग्रिशम, वर्ल्ड फेमस नॉवेलिस्ट या मोजार्ट एक लेजेंडरी कंपोजर, इन सब ने एक चीज कॉमन की थी और वो था सुबह 5 बजे उठने का। क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे उठने से मिलती है डीप आइसोलेशन, एक ऐसी शांति, एक ऐसी अकेलापन वाली एनर्जी जो तुम्हारी फोकस और परफॉर्मेंस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगी। देखो, हम सब के पास होती है एक लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कॉग्निटिव बैंडविड्थ। और दिन भर में क्या होता है? काम का प्रेशर, न्यूज नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का ओवरलोड, लोगों से इंटरेक्शन, ये सब हमारे ब्रेन का डाटा लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं। फिर बाई लंच टाइम तक दिमाग फट जाता है, तुम्हारा दिमाग एक काम पर टिकता ही नहीं। लेकिन अगर तुम सुबह 5 बजे उठ जाओ तो मिलता है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तब तुम्हारा माइंड फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो और तुम सिर्फ एक हाई वैल्यू एक्टिविटी पे पूरा फोकस कर सकते हो। और ये फोकस और भी पावरफुल हो जाता है एक कॉन्सेप्ट की वजह से जिसका नाम है ट्रांसिएंट हाइपोफॉर्मेलिटी। नाम कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। बिलियनियर ने समझाया, सुबह 5 बजे सब कुछ शांत होता है। तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टेम्परेरी शट डाउन हो जाता है। ये वही पार्ट है जो ओवर थिंकिंग करता है, एनालिसिस पैरालिसिस लाता है, हर छोटी बात पे स्ट्रेस देता है। और जब वो पार्ट साइलेंट हो जाता है तब तुम्हारा माइंड होता है लाइट और फ्री और तुम एंटर करते हो एक मैजिकल जोन, फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होती है? वो मोमेंट जब तुम टाइम भूल जाते हो, काम में घुस जाते हो और बेस्ट वर्जन बन जाते हो अपने आप का। चाहे वो वायलिनिस्ट हो, साइंटिस्ट हो या कोई कोडर, सब अपना बेस्ट काम फॉलो करते हैं इस टाइम में। और ये फ्लो स्टेट नेचुरली आता है सुबह 5 बजे जब तुम्हारा ब्रेन फ्रेश है, डोपामाइन और सेरोटोनिन का बूस्ट मिलता है, डिस्ट्रैक्शंस जीरो हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो ज्यादा फोकस, ज्यादा एनर्जी और पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बूस्ट, तो एक ही है फॉर्मूला, ज्वाइन दी 5 AM क्लब। क्या आप रेडी हो? कमेंट में लिखो मैं 5 बजे उठूंगा
और अगले पार्ट में हम जानेंगे बिलियनियर का सीक्रेट सिस्टम, एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप रूटीन जो तुम्हारी लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस और डायरेक्शन ही बदल सकता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो अपनी बेस्ट लाइफ के लिए। आप सुन रहे हो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों, अगर अभी तक आप कन्विंस नहीं हुए हो 5 AM क्लब ज्वाइन करने के लिए, तो ये बात सुनो, अगर तुम चाहते हो उन टॉप 5% लोगों के जैसा रिजल्ट्स जो दुनिया के एलाइट परफॉर्मेंस होते हैं, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो 95% लोग करना ही नहीं चाहते। और गेस करो वो क्या है? सुबह 5 बजे उठना। मैक्सिमम लोग सिर्फ सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। और 5 बजे उठना तुम्हें देता है एक मैसिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब बात करते हैं एक और लेवल की, सिर्फ ग्रेट काम करने की नहीं, हिस्ट्री बनाने की। वो लोग जो दुनिया में एक लेगेसी छोड़ जाते हैं। मॉरिशियस की एक सनी मॉर्निंग में बिलियनियर आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के साथ समुंदर के किनारे बैठे होते हैं। पानी इतना साफ कि स्क्वैरल फिश भी क्लियरली दिख रही थी। और उस ब्यूटीफुल सीन में बिलियनियर ने बनाया ये दुनिया का ग्रेटेस्ट हिस्ट्री मेकर्स 4 चीजों पर फोकस करते हैं। नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ओवर टैलेंट। सबसे पहली बात, ग्रेट लोग उनकी टैलेंट से नहीं पहचाने जाते, बल्कि उस टैलेंट को कितना यूज करते हैं उससे। बिलियनियर ने कहा, सेल्फ डिसिप्लिन और परसिवेरेंस, लगातार मेहनत, ये दोनों किसी भी नेचुरल टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम गिफ्टेड नहीं हो या कुछ कमी है, तो फिक्र मत करो। अपनी एग्जिस्टिंग गिफ्ट को 100% यूज करो, वही डिफरेंस बनाता है। टैलेंट कम या ज्यादा सबके पास होता है, लेकिन जो कैपिटलाइज करता है वही जीतता है आखिरी में। अब दोस्तों, नंबर 2 पे आता है फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। दूसरी पावरफुल बात थी डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ। आजकल ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन देखते हैं, यूट्यूब पे रील्स देखते हैं। अगर आपको कुछ यूट्यूब पे देखना ही है तो बुक ऑक्स पे ऑडियो बुक सुनिए और अपनी जिंदगी को बदलिए। और आता है पॉइंटलेस मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और उसमें उनका बेस्ट टाइम और एनर्जी वेस्ट हो जाता है। बिलियनियर ने क्लियर कहा, अगर जीतना है तो फोकस करो, सिंप्लीफाई करो और कंसंट्रेट करो। अब वो 2 लोग पूछते हैं कैसे, तो बिलियनियर बताता है, अपनी लाइफ को डीक्लटर करो, फालतू चीजें हटा दो, हर दिन एक डिस्ट्रैक्शन फ्री आवर बनाओ, स्पेशली सुबह। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके मोबाइल में जो फालतू ऐप हैं जिसका आप यूज नहीं कर रहे हो पिछले 1 हफ्ते से, तो प्लीज उनको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो आपका माइंड डाइवर्ट करती हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज संदीप महेश्वरी ने बताई थी। उन्होंने कहा था कि जो उनका केबिन है जहाँ पे वो काम करते हैं, वो बिल्कुल खाली है। वहाँ पे सिर्फ वो चीज होती है जो उनको सच में जरूरत है, उसके बिना वहाँ कुछ भी नहीं होता। इससे वो कहते हैं कि उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 100% क्लियर हो जाता है और वो ज्यादा काम कम वक्त में कर सकते हैं। तो यही है उनके सक्सेस का फॉर्मूला, और जितने भी लोग सक्सेस हुए उनका मेन फॉर्मूला यही है। दोस्तों, जब दुनिया सोती है तुम सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर रहे होते हो सुबह 5 बजे। सोच लो दोस्तों, क्या वो 95% में रहोगे जो कंप्लेन करते हैं, या बनोगे उन 5% में जो हिस्ट्री लिखते हैं? आपको पता, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो दोस्तों, यही मोटिवेशंस लाइन आप अपने माइंड में रख के काम करिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यही है फॉर्मूला जो आपको सच में क्लियर करेगा। आपको पता, आमिर अतहर जो IAS में नंबर 2 पोजीशन पे आए थे, उन्होंने ये बुक रिकमेंड की थी और वो ये बता रहे थे कि ये उनकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर गई। तो यही है मेन चीज जो आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं एक सक्सेस पाने के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं कहानी के ऊपर। अब बिलियनियर ने बताया तीसरा फोकस, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। नंबर 3 पे आता है पावर ऑफ डे स्टैकिंग। ट्रूली ग्रेट लोग जानते हैं कि सक्सेस एक दिन में नहीं बनती। सक्सेस बनती है छोटी छोटी चीजों से। हर रोज सोच के देखो, अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेटर बन जाओ, चाहे वो हेल्थ हो, कम्युनिकेशन हो या कोई और स्किल, तो 1 साल में तुम 365% बेटर हो जाओगे।
कोई एक बड़ा काम एक बार करने से ज्यादा पावरफुल होता है रोज छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट्स करना। और दोस्तों यही कॉन्सेप्ट एटॉमिक हैबिट्स में भी यही बताया गया है। और एक और बुक है जो टाइनी हैबिट्स बाय BJ Fogg, वो भी यही कहते हैं कि अगर आप रोज 1% अपनी हैबिट्स में इंप्रूवमेंट लाओ तो आप बहुत कुछ बदल सकते हो, आप जिंदगी और दुनिया बदल सकते हो। अब दोस्तों 4th पॉइंट पर आते हैं जो कि है पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। अब आई चौथी और आखिरी बात, पर्सनल मास्टरी। बिलियनियर का कहा, अगर तुम्हें किसी स्किल में एलाइट बनना है तो कम से कम 2.75 आवर्स हर दिन लगाने पड़ेंगे, और वो भी लगातार 10 साल तक। ये रिसर्च की बात है, साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन का प्रूवन स्टडी। तो सोचो, अगर तुम्हें खुद को मास्टर करना है तो हर सुबह की पहली घंटी लगनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी और तुम्हारा लव और कनेक्शन विद अदर्स, ये ही बनाता है एलाइट लेवल ह्यूमंस। अब एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट दोनों समझ चुके थे कि एलाइट लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो सिस्टमेटिकली काम करते हैं अपने बेस्ट वर्जन पर। तभी बिलियनियर ने कहा, अब टाइम आ गया है नेक्स्ट लेवल का। तुम्हें सब सीखना है कैसे बनाया जाता है अपना बेस्ट सेल्फ। बिलियनियर ने पूछा, तुमने कितनी बार किसी गुरु को ये कहते सुना है, माइंडसेट बदलो, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। सुना है ना, हर जगह माइंडसेट की बात होती है। लेकिन बिलियनियर ने स्माइल करते हुए बीच पर वॉक करते हुए बोला, ये सिर्फ आधा सच है। तुम्हारा माइंडसेट तो सिर्फ एक पार्ट है। टोटल 4 इंटीरियर एम्पायर्स होते हैं और तुम सिर्फ एक को ही पॉलिश करते रह जाते हो। और वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स क्या हैं? नंबर 1 माइंडसेट, तुम्हारा सोचने का तरीका। फिर आता है नंबर 2 हार्ट सेट, तुम्हारा इमोशनल वर्ल्ड, फीलिंग्स, इमोशंस। थर्ड पर आता है हेल्थ सेट, तुम्हारा फिजिकल फिटनेस और एनर्जी। फिर नंबर 4 सोल सेट, तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन और डीपर पर्पस। अगर तुम सिर्फ माइंडसेट पे फोकस करते हो तो बाकी 75% इग्नोर कर रहे हो। जैसे कोई फोटो का सिर्फ एक कोना क्लीन कर रहे हो और बाकी रह जाता है। देखो कितना क्लियर पिक्चर है। तो दोस्तों अब समझ आया, अगर तुम अपने अंदर के 4 एम्पायर पे फोकस करोगे तभी तुम बाहर की दुनिया में किंग बनोगे। अगले पार्ट में हम और डीपली जानेंगे ये 4 एम्पायर्स के बारे में और कैसे तुम भी इनको मास्टर कर सकते हो अपनी 5 AM रूटीन में। कमेंट करो, आई विल मास्टर ऑल 4 एम्पायर्स। अगर तुम रेडी हो अपने ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। दोस्तों आप सुन रहे हो द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। तो दोस्तों पिछले पार्ट में हमने जाना था कि अपना माइंडसेट ही सब कुछ नहीं होता। अगर बाकी 3 इंटीरियर एम्पायर इग्नोर कर दिए तो पिक्चर आधी रह जाती है। अब आई बारी उन तीनों पे स्पॉटलाइट डालने की। नंबर 1 हार्ट सेट, तुम्हारा इमोशनल वर्ल्ड। अगर तुम्हारा इमोशनल लाइफ मेसी है तो चाहे तुम्हारा माइंडसेट वर्ल्ड क्लास हो, तुम कभी अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाओगे। बिलियनियर ने क्लियर कहा, तुम्हारा हार्ट सेट यानी तुम्हारा इमोशनल हेल्थ और वेलबींग सबसे जरूरी है। और एक बात उन्होंने कोटेट की, सिगमुंड फ्रॉइड की, अनएक्सपेक्टेड इमोशंस कभी नहीं मरते, वो अंदर दबाए जाते हैं और बाद में और अगली तरीके से बाहर आते हैं। तो अगर तुम गुस्से को, सैडनेस को या पेन को इग्नोर करते जाते हो तो वो अंदर ही अंदर एक बॉम्ब की तरह बढ़ जाता है। सॉल्यूशन क्या है? अपने हार्ट सेट पे काम करो, जर्नलाइजिंग करो, इमोशंस को प्रोसेस करो, अपने रिश्ते और फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो और तब तुम अंदर की लाइट फील करोगे। रियल पीस, रियल पावर। नंबर 2 पे आता है हेल्थ सेट, तुम्हारा फिजिकल बॉडी। अगर तुम जिंदा ही नहीं रहे तो CEO या बिलियनियर कैसे बनोगे? बिलियनियर ने मजाक में कहा, पर बात सच्ची थी। अपने हेल्थ सेट यानी फिटनेस और बॉडी हेल्थ को इग्नोर मत करो। क्या तुम्हें पता है एक्सरसाइज तुम्हारी एनर्जी इग्नाइट करता है, स्ट्रेस डिसॉल्व करता है और जॉय एक्सपैंड करता है। जो लोग कंसिस्टेंट वर्कआउट करते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा हैप्पी और ज्यादा काम होते हैं। सोच लो, हर सुबह सिर्फ 20 से 30 मिनट मूवमेंट करना तुम्हारी पूरी दिन की क्वालिटी बदल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम हेल्दी हो तो तुम्हारे पास ज्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं अपनी लेगेसी बनाने के लिए। और यही तो
बिलियनर कह रहा था, ज्यादा जिंदा रहो, ज्यादा इम्पैक्ट डालो। नंबर 3 पर आता है सोल सेट, तुम्हारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। और अब आई सबसे गहरी बात, सोल सेट। बिलियनर ने कहा, हमारी रोज की जिंदगी हमें सुपरफिशियल और मटेरियल चीजों में उलझा देती है, पर सुबह से सुकून भरे वक्त में हमें याद आता है हम कौन हैं। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, अपने अंदर का हीरो से मिलने का। सुबह का साइलेंस, जब कोई शोर नहीं होता, वही परफेक्ट टाइम होता है मेडिटेशन करने का, अपने पर्पस को याद करने का, अपने आप को रियल पावर से कनेक्ट करने का। अगर तुम अपने सोल सेट पे काम करोगे तो तुम्हारा काम सिर्फ काम नहीं होगा, वो एक सेवा बन जाएगी, एक गिफ्ट बन जाएगा दुनिया के लिए। तो दोस्तों, अपनी लाइफ का एक पहला घंटा सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट के लिए डेडिकेट करो और देखना तुम्हारा हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाएगा। तुम सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनोगे, तुम सिग्निफिकेंट बनोगे। कमेंट करो, आई विल मास्टर माई 4 इंटीरियर एम्पायर्स। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आएंगे बिलियनर की 5 AM फॉर्मूला, स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। जल्दी मिलते हैं नए सूरज के साथ, नए सेल्फ के साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हो द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। तो दोस्तों, जैसे ही एंटरप्रेन्योर और बिलियनर की बातें सुनी, उसके अंदर एक नई रोशनी जग गई। उसने कहा, ये फ्रेमवर्क ने मेरी पूरी सोच बदल दी। पर एक सवाल है, सर सुबह 5 बजे उठ तो जाऊंगा, पर उस 1 घंटे का बेस्ट यूज कैसे करूं? बिलियनर मुस्कुराया और बोला, अब तुम रेडी हो 20-20-20 फॉर्मूला जानने के लिए। न्यू डेस्टिनेशन रोम, पर ये फॉर्मूला मॉरिशस के बीच पे नहीं सिखाया जाएगा। बिलियनर ने कहा, अब तुम्हें चलना होगा एक ऐसी जगह जहाँ पैशन, आर्ट और लेगेसी हवा में घूमती है। अगला स्टॉप रोम, द एटर्नल सिटी। रोम के स्पेनिश स्टेप्स के नीचे जहाँ लोग कॉफी पी रहे थे, जहाँ ओल्ड स्कूल आर्किटेक्चर हर मोड में छाया था, वहीं खड़े थे बिलियनर, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर। बिलियनर ने कहा, सिर्फ 5 बजे उठना इनफ नहीं है। अगर उठ के सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या यूट्यूब पे रील्स देखोगे तो आप कहीं नहीं जा रहे, तो दिन वही पुराना चलेगा। अब टाइम है एक पावरफुल सिस्टम को अप्लाई करने का। 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह का पहला गोल्डन आवर का ब्रेकडाउन। फर्स्ट 20 मिनट मूव, बॉडी को एक्टिवेट करो। सुबह उठते ही मूवमेंट करो, एक्सरसाइज करो, पसीना बहाओ। अब ये सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं है, बिलियनर ने क्लियरली बताया। जब तुम स्वेट करते हो, तुम्हारा बॉडी को कार्टिसोल मतलब फियर हार्मोन कम हो जाता है। तुम्हारे ब्रेन में बनता है BDNF, ब्रेन ड्राइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, और ये तुम्हारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है और नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनाता है। रिजल्ट, तुम्हारा ब्रेन लिटरली ज्यादा तेज सोचता है, तुम्हारा मूड इम्प्रूव होता है, तुम्हारा एनर्जी बूस्ट हो जाता है और तुम दिन की शुरुआत करते हो एक विनर माइंडसेट के साथ। सोच के देखो, सुबह 5 बजे का साइलेंस, लाइट जॉगिंग या स्किपिंग, थोड़ा पुशअप्स या डांस मूव्स, म्यूजिक बज रहा हो और तुम्हारा हार्ट फुल पावर पे काम कर रहा हो, वो फील कुछ अलग ही होती है। पर वो हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला का हर स्टेप एक गेम चेंजर है। तो दोस्तों, आज के लिए एक काम करो, कमेंट करो, आई विल मूव एवरी मॉर्निंग, और बताओ क्या तुम कल सुबह 5 बजे उठ के 20 मिनट पसीना बहाओगे? नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सेकेंड और थर्ड 20 मिनट ब्लॉक का ब्रेकडाउन, रिफ्लेक्शन और ग्रोथ का अल्टीमेट प्लान। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर बुकऑक्स, ताकि तुम्हारा हर सुबह एक लेजेंडरी स्टार्ट हो। और अपने खाली वक्त में ऑडियो बुक सुनना बुकऑक्स पर सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, पहले 20 मिनट में हमने अपनी बॉडी को जगाया, स्वेट किया, एनर्जी बनाई। अब बारी है अपने मन और सोल को शांत करने की। 5:20 to 5:40 AM रिफ्लेक्ट, अपने आप से बात करो। बिलियनर ने कहा, इस 20 मिनट में दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ और खुद से कनेक्ट हो जाओ। ये वक्त है एकदम डीप पीस और सॉलिट्यूड का, जब दुनिया सोती है और तुम खुद के लिए साथ में खड़े होते हो। तभी आते हैं वो सच्चे थॉट्स, वो इंस्पिरेशन जो दिन भर के नॉइज में खो जाते हैं। क्या करना है इस वक्त में? अपना जर्नल उठाओ,
लिखो अपने सपने, अपने गोल्स, जिस चीजों के लिए तुम ग्रेटफुल हो। जो चीजें तुम्हारे दिल को चुभ जाती हैं वो भी लिख डालो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करते हो, तुम अपने थॉट्स को क्लैरिफाई देते हो और अपनी रियल लाइफ को रियल विजन देख पाते हो। और इसमें थोड़ा मेडिटेट करो, कुछ मिनट्स की मेडिटेशन, बस खुद की सांसों पे ध्यान देना, कहीं दूर बिना जजमेंट के, सिर्फ खुद के साथ होना। रिसर्च ने प्रूव किया है मेडिटेशन से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, और काम लोग ही दुनिया के बेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं। सोच के देखो, एक छोटी सी रोशनी सुबह के आसमान में, तुम एक क्वाइट कॉर्नर में बैठे हो, अपनी लाइफ के बारे में लिख रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अपने दिल से जुड़ रहे हो। क्या ये एक परफेक्ट स्टार्ट नहीं है? अब आते हैं 5:40 से 6 AM ग्रो। अब अपने दिमाग को स्ट्रांग बनाओ। बिलियनर ने कहा, अगर तुम रियल ग्रोथ चाहते हो तो हर दिन अपने आप को सीखने का टाइम दो। ये लास्ट 20 मिनट्स है तुम्हारा लर्निंग जोन का। क्या करना है? ग्रेट लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो, साइकोलॉजी के बारे में सीखो, इनोवेशन पे डॉक्यूमेंट्रीज देखो, बिजनेस और लीडरशिप के ऑडियो बुक सुनो, और फिर कोई नया स्किल प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक कॉमन ट्रेड सब बिलियनर में होता है, दे नेवर स्टॉप लर्निंग। वो हर दिन हर मोमेंट अपने आप को बेटर बनाते रहते हैं। और ये था दोस्तों एक कंप्लीट, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग फर्स्ट आवर का फॉर्मूला। 20 मिनट मूव, 20 मिनट रिफ्लेक्ट, 20 मिनट ग्रो। इस फॉर्मूले से तुम सिर्फ सुबह जल्दी नहीं उठोगे, तुम एक नई पर्सनैलिटी में बदल जाओगे। जब रोम के शहर धीरे धीरे जग रहा था, हमारे 3 हॉर्सेस, बिलियनियर, आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर के एक नैरो टनल में डिसेंट कर रहे थे। ये जगह थी कैटाकॉम्स ऑफ एंशिएंट रोम, वो अंडरग्राउंड पैसेज जहां पुराने रोमन लोगों को दफनाया था। बिलियनर ने कहा, जहां हम जा रहे हैं वहां अंधेरा है, पर सीखने के लिए रोशनी भी है। इस जर्नी का अगला पार्ट हमारे अंदर के फियर्स, डाउट्स और इनर बैटल्स के बारे में होगा। अगर आपका ये 20-20-20 फॉर्मूला यूजफुल लगा हो तो कमेंट करो। मैं 5 AM से अपना नया चैप्टर शुरू करूंगा या करूंगी। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डाइव इनटू दी अंडरग्राउंड विजडम, जो अंधेरे से रोशनी तक ले जाती है। तब तक अपना अलार्म सेट करो, 5 AM का मैजिक जीना शुरू करो। आर्टिस्ट ने पूछा, भाई ये कैटाकॉम्स में हम क्यों आए हैं? ये इतने पुराने लोगों के साथ क्यों बैठ के बात कर रहे हैं? बिलियनर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये जगह परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हम सोए नहीं हैं। लिटरली ये वो लोग हैं जो सेंचुरीज से सो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे डीप स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में। स्लीप जिंदगी की असली चाबी। रिसर्च ने दिखाया है कि तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में सबसे बड़ा रोल खेलती है तुम्हारी नींद। और सिर्फ सुबह 5 बजे उठना ही नहीं, बल्कि रात को तुम अपनी लाइफ का लास्ट आवर कैसे बिताते हो वो भी उतना ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी है नींद का दुश्मन रिश्ता। आजकल के जमाने में हम सब गैजेट्स के आगे इतना बिजी हो जाते हैं कि नींद से कंप्रोमाइज कर देते हैं। रिसर्च कहता है जो ब्लू लाइट तुम्हारी फोन, टीवी या लैपटॉप से निकलती है वो तुम्हारी बॉडी में मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन को कम कर देती है। तो अगर तुम रात को सोने से पहले स्क्रीन देखोगे तो तुम्हारा दिमाग सही से सो नहीं पाएगा। सिंपल रूल, 8 बजे के बाद अपनी स्क्रीन्स बंद कर दो। रात का वक्त बिताओ अपने प्यारों के साथ बात करके, मेडिटेशन करके, एक पीसफुल बाथ लेके या अपनी फेवरेट किताब पढ़ के, और 10 बजे से पहले सो जाओ। इससे तुम अपनी सुबह 5 बजे की प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह से मैक्सिमाइज कर पाओगे। ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मर्स, काम और रिकवरी का परफेक्ट बैलेंस। नींद सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन रिकवरी का मतलब सिर्फ सो जाना नहीं है। एक टॉप परफॉर्मर बनने के लिए तुम्हें 2 चीजें बैलेंस करनी होती हैं। नंबर 1, जब तुम अपनी पूरी एनर्जी से काम कर रहे हो, पैशनेट और फोकस्ड। और फिर नंबर 2 पे आता है, और जब तुम अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हो, रेस्ट और रिचार्ज करना। बिलियनर इस प्रोसेस को कहता है ट्विन साइकिल ऑफ एलाइट परफॉर्मेंस। ग्रोथ सिर्फ तब नहीं होती जब तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, ग्रोथ तब भी होती है जब तुम अपने आप को अच्छे से रिचार्ज कर रहे होते हो। एक फार्मर से सीखो। बिलियनर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। एक फार्मर को देखो,
उसकी जमीन पर एक इंटेंस टाइम होता है जब वो खेती करता है, बीज बोया जाता है। फिर आता है फॉलो सीजन, जब जमीन आराम करती है। ये पीरियड ऐसा होता है जैसे कुछ हो नहीं रहा, पर असल में जमीन न्यूट्रिएंट्स से भर जाती है। और फिर जब फसल आती है तो सबसे अच्छी होती है। तो दोस्तों, तुम भी अपनी लाइफ में ये बैलेंस लाओ। कभी फुल फोकस के साथ काम करो, कभी अपने आप को रेस्ट और रिचार्ज दो, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी नींद लो। टेक्नोलॉजी से दूर रहो रात को, और अपने दिन की शुरुआत फुल एनर्जी के साथ करो। तो रेडी हो जाओ 5 AM क्लब ज्वाइन करने के लिए। अपने लाइफस्टाइल में ये छोटी लेकिन पावरफुल चेंज लाओ और अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार दो। बताओ ये स्लीप और रिकवरी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा? दोस्तों, आप सुन रहे हो दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक ऑन बुकऑक्स। कई लोग जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर फ्रेंड कहते हैं, बॉस जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो गिल्टी फील करता हूँ। लेकिन बिलियनर ने जेंटली समझाया, बैलेंस बहुत जरूरी है यार। सिर्फ काम करते रहना ही सब कुछ नहीं है। रेस्ट, रिलैक्सेशन और फन को भी अपनाओ, क्योंकि ये भी एलाइड परफॉर्मेंस को एक इम्पोर्टेंस हिस्सा देता है। दिन के पहले कुछ घंटे ही हीरोज बनते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी पे कंट्रोल चाहते हो तो मॉर्निंग्स अपने नाम करो। सुबह 5 बजे जब दुनिया सभी सो रहे होते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर, तब तुम अपनी क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हो, अपनी हेल्थ को बूस्ट कर सकते हो और अपनी शांति को प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक्शनेबल एडवाइस, अपनी 5 AM रूटीन शुरू करने का आसान तरीका। सबसे पहले एक अलार्म क्लॉक खरीदो। फोन या टेक्नोलॉजी को बेडरूम से दूर रखो, ये डिस्ट्रैक्शंस लाते हैं और नींद बिगाड़ देते हैं। अपने अलार्म क्लॉक को आधा घंटा फास्ट कर दो। अगर तुम 5:30 बजे अलार्म सेट करते हो तो तुम अपने दिमाग को ट्रिक कर रहे होते हो कि तुम थोड़ा लेट उठ रहे हो। जब अलार्म बजे तुरंत बेड से उठ जाओ। वही वो मोमेंट है जब तुम्हारा वीकर कैरेक्टर तुम्हें दोबारा सोने के लिए मना करेगा। इससे पहले जंप करो। ये छोटी छोटी ट्रिक्स तुम्हारी सुबह को गेम चेंजर बना सकती हैं। और जब तुम ये रूटीन रोज करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव, पीसफुल और एनर्जाइज्ड बन गई है। तो क्या रेडी हो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ऑडियो बुक समरी ऑफ दी 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा की लिखी हुई? बुकऑक्स पे आपने सुना। अगर आपको ये कुछ सीखने को अच्छा मिला हो या आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।